हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि वर्ग 2 का आपका सिलेबस क्या है, यानी आपकी जो अभी हाल ही में वर्ग 2 की वैकेंसी निकली है उसका सिलेबस क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो आपकी ये पात्रता परीक्षा होने वाली है वो 150 अंकों का प्रश्न पत्र होता है, जिसमें आपकी समय अवधि जो होती है 2.5 घंटे की होती है। इसमें आप लोगों के सभी क्वेश्चन जो होते हैं MCQ में होती हैं, जिसमें आपका फर्स्ट 2 पार्ट में होता है, यानी आपके जो वर्ग 2 की पेपर होने वाला है या एग्जाम होने वाला है वह 2 पार्ट में होता है, पार्ट आ और पार्ट बा। पार्ट आ में क्या होता है आपका, पार्ट आ में आपके सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामसायिक घटनाक्रम, तार्किक व आंकिक योग्यता और शिक्षा शास्त्र यानी पेडागॉजी रहती है। ये सभी आपके जो रहते हैं अलग अलग नंबर के होते हैं। जैसे सामान्य हिंदी 8 नंबर की रहेगी, जिसमें 8 MCQ क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य अंग्रेजी में 5 MCQ 5 क्वेश्चन के। इसी तरह आपके रीजनिंग वगैरह में 7 नंबर का और शिक्षा शास्त्र यानी पेडागॉजी आपकी 10 नंबर की रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, यह आपका पहला पेपर होगा। सेकंड पेपर जो होगा आपका भाग बा का 120 अंक का होगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट चॉइस रहेगा। मतलब जिस सब्जेक्ट से आपका 12th होगा या आप जिस सब्जेक्ट से आप वर्ग 2 में फॉर्म अप्लाई किए होंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी उसमें क्वेश्चन होंगे, है ना। यानी आप लोगों के क्वेश्चन पत्र में उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यदि हिंदी से अप्लाई किए होंगे तो हिंदी के 120 प्रश्न पत्र होंगे, अंग्रेजी से किए होंगे तो अंग्रेजी के 120 प्रश्न पत्र होंगे, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसी तरह सभी सब्जेक्टों के 120 क्वेश्चन 120 नंबर के रहेंगे। फ्रेंड्स, ये पहली बार हो रहा है जब कि आपके जो मुख्य सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें आप लोगों को हम बता दें, जो आप लोगों का विषय स्तर है, विषय वस्तु का स्तर है, उसमें आप लोगों का किस प्रकार है। जैसे प्रश्न पत्र के भाग आ में समान ज्ञान, आपकी रीजनिंग वगैरह हो गई, पेडागॉजी हो गई, है ना। ये आप लोगों का जो आने वाला है मानसिक स्तर के समकक्ष हो गया, यानी जो हायर सेकेंडरी स्कूल से रिलेटेड जितने भी आपका सिलेबस है वहाँ तक ही आएगा। जैसे कक्षा 9 और कक्षा 10 में प्रचलित जितने भी विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं संबद्धता लिंग के स्नातक स्तर का होगा। यानी आप लोगों का जो क्वेश्चन रहेंगे वो 9th 10th के रहेंगे, लेकिन जो आप लोगों की सटीकता पूछी जाएगी वह आप लोगों के स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन तक की भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं आप लोगों के विस्तृत पाठ्यक्रम की। यानी आप लोगों के जब हिंदी भाषा आएगी तो उसमें से क्या आएगा, उसमें आप लोगों के अपठित गद्यांश दिए रहेंगे, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी आदि से, तथा दूसरे अपठित पद्य के रूप में हो। इस अपठित में से समझ, अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। ठीक है, और समान अंग्रेजी में आपके क्या है, समान अंग्रेजी में आपका रीडिंग कंप्रेशन यानी 2 शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और आप लोगों का इसी तरह शब्दकोश भी रहेगा 10th के लेवल पर, और इसी तरह आपका फंक्शनल ग्रामर भी रहेगी, जैसे आर्टिकल्स हो गया, मॉडल्स हो गया, है ना, नाउन, प्रोनाउन इत्यादि। जैसे मतलब 10 से रिलेटेड जितनी ग्रामर होती है आपकी उतनी ग्रामर इसमें आने वाली है। अब हम बात करते हैं आपकी यहाँ पर, जैसे आप लोगों का ज़्यादातर तो आपका करंट अफेयर्स ही आता है, बट यहाँ पर जैसे दिया हुआ है सामसायिक घटनाक्रम, सामसायिक मामले, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, यानी आंदोलन वगैरह, यानी इतिहास इसमें पूरा है। तो इतिहास भी आप पढ़े रहिएगा, लेकिन आप लोग करंट अफेयर्स भी पढ़े रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आप लोगों का तार्किक योग्यता में है जो आप लोगों का आने वाला है रीजनिंग संबंध में। जैसे आपका एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जनतर्क हो गया, श्रृंखलाएं, पैटर्न, है ना, संख्याओं से संबंधित आधारभूत ज्ञान होना चाहिए, आंकड़े, तालिका, इस तरह मतलब 10वीं तक का ही रिलेटेड इसमें आप लोगों का कोर्स बताया जा रहा है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे संख्याओं के संबंध, परिमाण का क्रम, अंकगणितीय आवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, ये सभी आप लोगों का 10th का ही है। ठीक है, ये आप लोगों को रीजनिंग एबिलिटी दे दिया, जनरल मेंटल। ठीक है, बाल विकास में आपका जो आपका पेडागॉजी, उसमें बाल विकास एवं अवधारणाएं एवं इसका अधिगम से संबंध हो गया, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत। यानी जो आप लोगों का पेडागॉजी सब्जेक्ट है इसमें आप लोग देख सकते हैं, आपको पार्टिकुलरली एक एक क्वेश्चन नहीं बताया जा सकता है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं, आप वीडियो पुश करके भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी जानकारी दी जा रही है। और गणित जो अब आपका मेन सब्जेक्ट चल रहा है, यानी ये तो अभी नॉर्मल पार्ट आ वाले सब्जेक्टों की बात हो जाएगी। अब पार्ट बा की सब्जेक्टों की बात करें तो 120 प्रश्न जो आपके गणित से आने वाले हैं, उसमें आपके विषय वस्तु क्या है, संख्या पद्धति, यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक की पहचान, यानी
संख्या पद्धति से रिलेटेड जितने भी आप लोगों को पता होगा, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर जितने भी आपके हैं सभी आप लोगों को इसमें पढ़ लेना है। दूसरी आपकी है बीजगणित, जिसमें आपका रेशियो प्रोपोर्शनल है, अनुपानुपाती, प्रतिशत हो गया, परसेंटेज हो गया, आपका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज है ना, SICI हो गया, एक चर राशि के घातीय समीकरण, दो चर राशि के रैखिक समीकरण, ये आप लोगों का सभी का 10th का ही है। थर्ड आपका ज्यामिति की हम बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी 10th में भी है, वृत्त है, समरूप त्रिभुज है, त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के परिचय, रचनाएं, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, ब्रह्मांड, मापन, समयताप, ये सभी आप लोगों की इसमें 10 से रिलेटेड ही है। ठीक है, बलगति एवं दाब, कार ऊर्जा, मशीन, ताप एवं ऊष्मा। इसी तरह आपका पेडागोजी इशूज के बारे में बता दें, गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास, यानी आप लोगों के जो मैथ में है ये सब्जेक्ट भी ऐड है, यानी थोड़ा बहुत आपके पेडागोजी से रिलेटेड यानी मैथ से रिलेटेड पेडागोजी होगी। ठीक है, इसी तरह आपका विज्ञान का यदि विज्ञान का है तो ब्रह्मांड वगैरह है, भोजन और स्वास्थ्य के बारे में, सजीव जगत के बारे में, बल, गति, दाब, कार ऊर्जा, मशीन, ताप ऊर्जा। इसी तरह आप लोगों के नेक्स्ट पेडागोजी इशू में विज्ञान के उद्देश्य क्या हैं, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तत्वों और सिद्धांतों से अवगत कराना, अवलोकन, प्रयोग करना, खोज, यानी पेडागोजी आप लोगों के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी जिस सब्जेक्ट से आप इसमें अप्लाई किए होंगे वर्ग 2 के लिए उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी पेडागोजी भी इसमें होगी। ठीक है, इसी तरह आपका सोशल साइंस में हो गया। इसी तरह नेक्स्ट सब्जेक्ट सभी सब्जेक्टों में आप लोगों का अलग अलग दिया गया है, तो आप लोग इसमें अलग अलग देख सकते हैं। जैसे मुख्य हिंदी में हो गया, हिंदी में भी आपका पहले तो हिंदी तो रहेगा, ग्रामर तो रहेगी ही, और इससे रिलेटेड आपका पेडागोजी भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी में आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, रीडिंग कंप्रेशन हो गया, वोकैबुलरी हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया, अपोजिट हो गया, साइनोनाइम्स हो गया, रेसिस हो गया, फंक्शनल ग्रामर हो गई आपकी, है ना, राइटिंग करने के लिए भी आ सकता है यहाँ पर, और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना, यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड भी पेडागोजी आपकी दी गई है। इसी तरह आप लोगों की संस्कृत से रिलेटेड, संस्कृत में आप लोगों का जो रूप वगैरह रहता है सबका रूप लिखने के लिए आ सकता है, धातु जैसे लट, लटला, लोट, लंड, और विधिलिंग हो गया, पंचलकार हो गया। इस तरह आप लोगों के संधि विच्छेद वगैरह भी है, समास है, प्रत्यय है, अव्यय है, संस्कृत के निबंध लेखन एवं अनौपचारिक पत्र एवं प्रार्थना पत्र लेखन, और इसमें भी आपकी पेडागोजी है। ठीक है, इसी तरह उर्दू में भी है आपका, और इसी तरह सभी सब्जेक्टों में आपका दिया गया है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर आपको अपने अपने सब्जेक्ट का सिलेबस पता चल गया होगा, और वीडियो भी यदि पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी मिरर को, और इसी तरह के सबसे लेटेस्ट वीडियो पाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।